गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। शादीशुदा जिंदगी के अलावा भी जीवन की तमाम समस्याओं का अंत करने के लिए ये शुभ दिन काफ़ी है। इस दिन हमें कुछ उपाय करने चाहिए क्योंकि ये हरियाली तीज है। ये हरियाली तीज आपके भाग्य को तेजस्वी बनाएगी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, माह चल रहा है और इस सावन के पवित्र माह में सावन के उत्कृष्ट दिनों में उत्कृष्ट प्रभु की हमें साधना करनी चाहिए। हरियाली तीज अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है। देखिए कैसे अक्षय तृतीया, गणगौर, कजरी तीज, हरताली तीज और सबसे बड़ी तीज हरियाली तीज। हरियाली तीज एक अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। सुहागनों के लिए भी सबसे बड़ा पर्व है, कुंवारी कन्याओं के लिए बड़ा पर्व है, उन लोगों के लिए भी बड़ा पर्व है जिनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उनके लिए भी यह पर्व बहुत ही बड़ा है। तो एक सवाल आपके लिए, क्या आप कुंवारे हैं? अगर आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ये महा उपाय आप करें और आपके जीवन से, शादीशुदा जीवन से जो भी कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे केवल इन उत्तम उपायों को करने से। क्या आप शादी से तंग आ चुके हैं, छोड़ने तक की स्थिति हो चुकी है, तलाक की स्थिति हो चुकी है, तो इन उपायों को आपको करना चाहिए। विशेष हरियाली तीज के ये जो उपाय हैं, सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह पर्व शिव पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व कहा जाता है। फिर से मिले थे शिवजी और पार्वती, मतलब शिवजी और पार्वती का एक बार का मिलन नहीं है। पौराणिक अगर कथा, शास्त्रों की अगर मान्यता की बात करें, इस दिन भगवान शंकर ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था और साथ ही माता पार्वती को अपनी पत्नी बनने का वरदान भी दिया था। शिव को पत्नी के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कुल मिला के 108 जन्म लिए थे और 108वां जो जन्म था, महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और भगवान शंकर के गले के अंदर 108 नर मुन्नों की माला है और उसका रहस्य भी यही है। वो पार्वती के मुंड हैं, सती के मुंड हैं। अलग अलग जन्मों में देखिए, एक जगह वो तारिका बनी तो भगवान शंकर बने तारकेश्वर, एक जगह वो बगला बनी तो भगवान शंकर बने बगलेश्वर। अलग अलग भगवान शंकर ने रूप धरे पार्वती को पाने के लिए, और पार्वती के जन्म के लिए, शंकर को पाने के लिए कितना बड़ा प्रेम है जो एक जन्म नहीं चला, 108 जन्मों तक चला। लेकिन यही प्रेम की मिसाल है और प्रेम को पाने की हट की हद भी यही है और इसी से हठ योग जन्म लिया है। देवी पार्वती के 108 जन्म केवल शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। शिव जी के वरदान से देवी पार्वती के मन में हरियाली छा गई और वह आनंद से झूम उठी। इसलिए इस तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। जन श्रोता यानी कि लोगों के बीच बातचीत जो है वो हमें बताती है, उनके अनुसार माँ पार्वती के अवतार तीज माता या तीजड़ी माता के कारण उनकी उपासना का विशेष महत्व भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन माता पार्वती तीज माता के रूप में अवतरित हुई थी। इस दिन शंकर और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तीज माता की उपासना भी की जाती है। जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनके जीवन में दिक्कत आ चुकी है, वो व्रत रखकर अपने जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हैं और कुंवारी कन्या अपने मनोवांछित वर को पाने की कामना करती हैं। शिवालय में माता पार्वती पर मेहंदी चढ़ाती हैं। सबसे पहले तो पूजा वगैरह जो भी करते हैं वो करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, पूजा, चंदन, अक्षत चढ़ाते हैं वो सब चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिवालय में माता पार्वती पर मेहंदी चढ़ाई जाती है। और आजकल जो मेहंदी है वो कोन वाली आने लग गई है। पहले माता पार्वती को मेहंदी अर्पित करें और उसके बाद स्वयं के हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए। आज के दिन बड़े ही पुण्यशाली और सौभाग्यशाली होते हैं जो आज के दिन माता पार्वती को मेहंदी अर्पण करते हैं और वही मेहंदी अपने हाथ में भी लगाते हैं। 11 अगस्त को हरियाली तीज पड़ रही है और इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 3:31 से रात में 10:21 तक रहेगा। इस दौरान देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, सावन शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को सौभाग्य यानी कि मन चाहा वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व सावन के महीने में आता है जब इस समय चारों तरफ हरियाली छाई जाती है। यही वजह है कि इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से बुलाया जाता है।
माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से जो पाया था, जो हमने आपको अभी कथा सुनाई है, उसी प्रकार अगर हम माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की हमें प्राप्ति होती है। अगर हम आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो हमें उसी प्रकार, उनके प्रकार ही हमारे जीवन भी सौभाग्य से भर जाता है। नदियाँ तथा जल के जो देवता हैं, वो जो वरुण देव हैं, उनकी भी आज उपासना की जाती है। कुंवारी लड़कियां यह त्योहार मनचाहे वर के प्राप्ति के लिए, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, इस दिन व्रत अगर वो करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, इस दिन कुछ खास उपाय करके आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ मन मुटाव चल रहा है तो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए हरियाली तीज के दिन थोड़ा सा उपाय आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद आपको लाल या हरे रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, बहुत ही अति शुभ रहेगा। इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव को पीले रंग का आपको वस्त्र अर्पण करना है और उसके बाद आपको माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पण करना है। ध्यान रखें, ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर बहुत कम लोग आते हैं। वहां पर अगर आप भगवान शिव को ये पीला कपड़ा अर्पण करते हैं और माता रानी को लाल कपड़ा अर्पण करते हैं, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय को करने के लिए क्या है कि आपको अगले दिन वापस ये कपड़े आपको घर में लेकर के आना है। इसीलिए जहाँ पर कम लोग हैं वहाँ पर यह आप उपाय कर सकते हैं। भगवान के सामने, माता रानी के सामने आपको इस महामंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। अब हरियाली तीज के दूसरे दिन भगवान शिव पार्वती को वस्त्र अर्पित जो आपने करे थे उन्हें उठाना है और उन दोनों में जो पीला वस्त्र है वो आप पुरुष को दें और जो लाल वस्त्र है वो महिला खुद पकड़ें और दोनों को अपने हाथ से गठान बांधनी है। उन दोनों कपड़ों में गठान बांधनी है। भले आप छोटे छोटे कपड़े लें और आपको ऐसा भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा से हमारा जीवन बहुत ही उत्कृष्ट बीत रहा है और आपका सदैव आशीर्वाद हमारे जीवन में पड़े। हमारे बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े न हो और हमारा जीवन सुखमय बीते आपकी कृपा से। उसके बाद ये जो गांठ वाला जो कपड़ा है वो आप आपके घर के मंदिर में रख सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएगी। अगर आपके पति आपके साथ अभी नहीं है तो आप खुद भी ये गठान बांध के रख सकते हैं, इससे भी आपको निश्चित लाभ होगा। अगर आपके पति का स्वास्थ्य खराब रहता है, पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, पति को धन संबंधित परेशानियां है, पारिवारिक समस्या है, तो हरियाली तीज के दिन आपको बहुत ही आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, लाल या हरे रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती को आपको प्रणाम करना चाहिए। भगवान जी को एक शुद्ध घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान शिव पर आपको एक बेल पत्र अर्पण करना है और हमें माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। फिर किसी मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास मिष्ठान नहीं है तो आप गुड़ शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा लाल सिंदूर लेना है और इस सिंदूर को आपको चांदी की कटोरी में रखना है। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप चांदी के सिक्के पे भी रख सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। अगर चांदी का सिक्का भी नहीं है तो किसी भी आप पात्र को साफ करके उसमें आप ये सिंदूर रख सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी को हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, प्रणाम करना है और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की आपको प्रार्थना करनी है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके व्यापार के लिए, धन संबंधित परेशानियों को खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने इस महामंत्र ओम उमेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद कम से कम 108 बार आप जाप करें। उसके बाद आपको इस सूखे सिंदूर से माता रानी को तिलक करना है। उसके बाद इस सिंदूर को आपको प्रसाद के रूप में अपने घर में जो सिंदूर है उसमें डालकर मिलाकर आपको रख देना है। इस सिंदूर को भगवान शिव और माता रानी का आशीर्वाद समझकर, मानकर रोज अपनी मांग में लगाएं। इससे आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनका अंत हो जाएगा। कम से कम आप 11 दिन ये लगातार आप इसी सिंदूर से अपनी मांग भरें। जीवन की समस्याओं को अंत करने के लिए बहुत ही अति उत्तम उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। प्रणाम।